हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है ना, मैट्रिक के लिए 2017 का है ना, साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं 2017 से। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जो है 15-16 बताया था, 11 से ही मैं बताते आ रहा हूँ लगातार वीडियो में, है ना। बहुत सारे आंसर जो है इसमें क्या है कि गलत भी दिए गए हैं, तो उसको एकदम सही कर करके आपको बता रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो आइए, पहला सवाल कहता है मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। देखो यहाँ पर प्रतिरोध दिया था। ठीक है, तो प्रतिरोध आपके बुक में ना 30,000 ओम दिया है। ठीक है, किताब में दिया है, लेकिन वो 30,000 ओम एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का शरीर यदि शुष्क हो, यदि वो भींगा हो, तो उसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस जो है बदलता है। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर के अनुसार हम इसको सही कर दिए हैं। प्रतिरोध की जगह पर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG क्या है? तो नॉर्मल और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। बिल्कुल सही है। कहता है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम D द्वारा सूचित करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो 2 नंबर में पूछा ओम का नियम लिखें। तो इसका डिफिनेशन मैं एक बार बोल देता हूँ। ठीक है, ओम का नियम क्या है? तो इसको इसे लिखेगा कि अचर ताप पर जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, और वो होता है V समानुपात I। V समानुपात I, यही ओम का नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है खाद्य सामग्रियों में विकृति गंधता कैसे होती है। तो खाद्य सामग्री में विकृति गंधता कैसे होती है? तो खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले वसा के ऑक्सीकरण से, या तो केवल ऑक्सीकरण अगर रह गया तो भी सही हो सकता है। अगला सवाल है तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या का खाली स्थान क्या होता है? तो उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। क्या होता है? आवर्त फलन होता है। कार्बन के कितने अपरूप हैं? तो मुख्य रूप से 2 ही अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, है ना, फुल्लेरीन भी होगा, कोयला भी हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से कार्बन के 2 ही अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है और ग्रेफाइट की संरचना षष्ठफलकीय होती है। धोवन सोडा का आणविक सूत्र हमसे पूछा, धोने वाला सोडा का आणविक सूत्र पूछा, तो Na2CO3। इतना दूर तक तो आप जानते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन 10% मॉइस्चर भी होता है, इसीलिए 10H2O भी लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर लिखने के लिए आपको बोले तो पूरा लिखिएगा। ठीक है, ये पूरा इसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे जो हैं इस प्रकार से गंदा कर दिए। तो आपके सब पास समीकरण देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर मैं पहले लिख लिया हूँ, है ना, Fe + H2O Fe3O4 + H2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो लाल रंग का लिखा हुआ वो इसको बराबर कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो है लोहा 3 है, यहाँ पर भी लोहा देखिए 3 है, यहाँ हाइड्रोजन है 4 दूना 8, यहाँ हाइड्रोजन 4 दूना 8, यहाँ ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ देखिए बाहर वो है, इधर वो लग गया, तो ऑक्सीजन भी यहाँ क्या है 4 है। तो ये समीकरण क्या है? संतुलित है। ब्लूस जो लिखे वो आपका इक्वेशन दिया है, रेड्स जो हम मार्क किए हैं वो आपका संतुलित किया हुआ है। ठीक, अगला सवाल कहता है सजीव की जीवित इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे हम कोशिका कहते हैं। सजीव की जीवित इकाई को हम कोशिका कहते हैं। मानव हृदय कितने कोष्ठ में विभक्त है? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। डेंगू रोगी में रक्त के किस घटक की कमी हो जाती है? तो यदि आपको डेंगू होगा ना, तो डेंगू में हमारे शरीर यानी ब्लड में जो है प्लेटलेट्स की संख्या की जो होता है कमी होने लगता है। प्लेटलेट्स की क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। ATP का पूरा नाम क्या है? तो ATP का पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, अगर T है तो ट्राई हो जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर D होता है तो डाई हो जाता है, बाकी सब आगे पीछे वही रहता। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता था? गैसों का विनिमय जो होता है पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमाटा छिद्र के द्वारा होता है। स्टोमाटा छिद्र के द्वारा होता है। तो अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है,
कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल होता है। निम्न में किसका अर्थ जल होता है, तो जल का ही होता है, जल होता है का हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब जल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, बिल्कुल ये भी सही है। अगला प्रश्न कहता है कि परावर्तन के कितने नियम निर्धारित होते हैं, तो परावर्तन कौन सा इसमें मैंने ऑप्शन में कौन सही है, तो परावर्तन के नियम में होता है दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है ना, एक लेफ्ट एक राइट होती है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से चालक का रेसिस्टेंस यानी बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एकदम सही जा रहा है। कह रहा है कि उपचयन वह क्रिया, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग हो, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होगा, तो बताइए इलेक्ट्रॉन है क्या, नेगेटिव, तो नेगेटिव जो होता है वह पॉजिटिव पर निकलेगा ना, तानी हो जाएगा एनोड पर निकलेगा, कैथोड पर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा किस पर, तो एनोड पर होगा, किस पर होगा, एनोड पर होगा। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो इस ऑप्शन के अनुसार सोडियम हो जाएगा, ठीक है, सोडियम हो जाएगा। कहता है एल्डिहाइड सदस्यों में एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, तो इसमें देखो कौन सा संरचना में CHO है, देखो CHO, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ये तो COOH है, कार्बोक्सिलिक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा CHO, एल्डिहाइड समूह का होता है। अगला सवाल देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र, तो एल्काइन होता है CnH2n-2, ये बिल्कुल सही है ना। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये एल्कीन होता है, यह जो +2 होता है ये एल्केन है ना, ये वाला नहीं होता है। आगे देखो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, बिल्कुल सही है, ये भी सही ऑप्शन आपका जा रहा है। कह रहा है अगला सवाल कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो नर युग्मक कौन है, तो शुक्राणु है। मादा युग्मक पूछता तो हो जाता अंडाणु। जिब्रेलिन क्या है, तो एक हार्मोन है, और ये हार्मोन पादप हार्मोन है, ठीक है। कह रहा है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, तो देखिए फ्लोएम है, तो फ्लोएम का मीनिंग एफ से होता है, तो एफ का मतलब फूड माने भोजन, एफ माने फ्लोएम, तो भोजन का संवहन करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पत्तियों का मुरझाना, तो मुरझाना का किसी एसिड से, तो एब्सिसिक अम्ल से, एब्सिसिक अम्ल है पत्तियों को मुरझाने का काम करती है, पत्तियों को विगलन करने का काम करती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कहता है 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, या सिनेप्टिक दरार भी कहते हैं। अलैंगिक जन मुकुलन किस में होता है, तो मुकुलन ईस्ट में होता है, और हाइड्रा में होता है, तो ऑप्शन ईस्ट है, तो ईस्ट मार देंगे। अगला जो है हमारा सेट है मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक है, ये हमारा 2017 का ही सेकेंड सिटिंग का है, ठीक है। आइए, मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, इसे हम हेड मिरर भी कहते हैं, या तो साइड भी, वो उत्तल ही होगा। कहता है प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं, तो अपवर्तन में इसके 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है, और इसी को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूनिट कहते हैं। इसी के द्वारा हम लोग बिजली का जो है पैसा पेड करते हैं, कितना यूनिट उठता है, तो व्यवसाय करते हैं बिजली का इसी से, यूनिट के द्वारा। एड्स का पूरा नाम देखो ध्यान से सुन लो, यहाँ पर जगह नहीं था इसीलिए हमने लिखा नहीं। एड्स का पूरा नाम होता है क्या, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, और एस से सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं किसको, तो अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। कहता है आवर्धन किसे कहते हैं, तो आवर्धन, ये देखिए 2 नंबर का सवाल है, ये आप लोग है ना देख लीजिएगा, बाद में इसके आगे का वीडियो हम बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है, फिर मैथ का भी हमें देखना है। इधर आइए,
यसद लेपन किसे कहते हैं? तो लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। लोहे की वस्तु पर जब जस्ता का परत हम चढ़ाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग यसद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें। तो इसके पहले वाले में भी ये फार्मूला आ चुका था, है ना, CaSO4 है ना इंटू हाफ H2O। ठीक है समीकरण को संतुलित करना है। ये पीछे में बहुत बार ये आया है। ये संतुलित देखिए 12 है, 6 है, 6 और 6, ये सही संतुलित किया हुआ है। एक ऐसे अधातु का नाम, देखिए अधातु का नाम बताइए जो समान तल पर द्रव अवस्था में रहता है, तो वो हो जाएगा ब्रोमीन। कौन होगा? ब्रोमीन। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। कितना हल्का सवाल है ना। आ जाइए फिर इधर देखिए बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन आया था। मैंने 1 नंबर का, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग को रतौंधी कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन या तो वायवीय श्वसन कहते हैं। मानव में 2 उत्सर्जी पदार्थ के नाम, यानी जो गंदा पदार्थ हमारे समय पसीना है, मूत्र है, दुइयों को पूछ रहा है, 2 लिखनी है। ठीक है बलगम भी हो जाएगा इसमें। कह रहा पारी तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है? तो पारी तंत्र में अपघटकों का मतलब जानते हैं, जो कि सूक्ष्मजीव होता है, जो कि सड़ा गला देता है, उसको नष्ट कर देता है और माने भूमि को उपजाऊ बना देता है, उसी को हम लोग माने अपघटक कहते हैं। तो इसकी अपघटक की भूमिका क्या होती है? तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका। तो ये जो देखिए कितना, ये 1 नंबर का सवाल नहीं है, ये पूरे जो है आपको माने 3 नंबर या 4 नंबर का सवाल ये पूछा जाता है। तो इसको एक बार देखकर बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है अगला सवाल कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो बिल्कुल सही मारा हुआ है सरल रेखा में। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है, यानी नहीं होता है? तो CNG। CNG को हम लोग कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। कहाँ? तो गाड़ी में, लेकिन हम लोग खाना बनाते इससे नहीं है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को क्यों बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। घर में विद्युत से दुर्घटना के कारण होती है तो शॉर्ट सर्किट होती है। बिल्कुल सही जवाब है। आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। बिल्कुल सही है। खड़िया का सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। Ca यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम खड़िया कहते हैं। ठीक है ये खल्ली कहते हैं या तो चूना पत्थर इसको बोल सकते हैं। अगला सवाल है कहता है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो यह जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो अम्ल यहाँ देखो ऑप्शन में दिया है तो अम्ल मार देंगे। किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। पारे का एक अयस्क क्या है? तो पारा का अयस्क है सीनेवार। कौन बार? सीनेवार। एक अनुसूत्र परंतु संरचना भिन्न हो, संरचना सूत्र वाले, भिन्न संरचना सूत्र वाले को क्या कहेंगे? तो समावयवी कहेंगे। ठीक है निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? तो ये गलत आंसर है। प्रबल अम्ल जो है इनमें से सभी यानी तीनों इसमें से है। 1 2 तीनों ऑप्शन जो है प्रबल अम्ल का ही एग्जाम्पल है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को हम आवर्त कहते हैं और इसकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु। इसी को हम लोग इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, हिंदी में रक्त बिंबाणु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं, है ना, नेफ्रॉन इसको बोलते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अगला सवाल है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यह जो है विसरण विधि के द्वारा होता है। बिल्कुल सही मारा हुआ है, यह विसरण के द्वारा ही होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है तीनों के लिए, यानी सोचने के लिए, हृदय स्पंदन या शारीरिक संतुलन के लिए। और ऑप्शन नंबर जो होगा D हो जाएगा इनमें से सभी। पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग के कण पाए जाते हैं। बहुत बार आ चुका है। ये वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होता है। एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य में 32 दांत होता है। क्लियर है। आइए दोस्तों 2018 का हम लोग क्वेश्चन बैंक का देखते हैं प्रश्न, है ना। तो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं। तो आइए यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही इसमें दिया गया है। कहता दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब करने के माने कि कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस है? ठीक है अपसारी लेंस में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। पुतली का साइज कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस
इसी को परितारका को इंग्लिश में हम लोग आइरिस कहते हैं, है ना, आइरिस होगा इसमें आंसर। कहता है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो बताइए द्विफोक्सी किस में होता है, तो जरा दृष्टि दोष में जो होता है द्विफोक्सी लेंस होता है। कहता है अगला कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए क्या चाहिए, हमको एफ निकालना है, फोकस दूरी हमको एफ निकालना है। तो एफ निकालना है तो हमको भी और यू हमको पता रहेगा तभी ना निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर तुम देखो f निकालना है तो यहाँ पर जो है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हमको मालूम होना चाहिए। तो दर्पण से पर्दा के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, और दर्पण से वस्तु बिंब माने वस्तु के बीच की दूरी क्या कहेंगे, यू कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, भी और यू हमें दोनों प्राप्त होना चाहिए, भी हो गया ये यू हो गया, दोनों मालूम रहेगा तभी हम फोकस ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल से एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, बढ़िया से खाली समझ के पढ़िए। कहता शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का, तो लेंस में तो तुम जानते ही हो कि उत्तल लेंस होगा, अवतल का तो ऑप्शन ही नहीं होगा, तो या तो ए हो या तो सी हो। अब 50 सेंटीमीटर थोड़ी होगा जी, 5 सेंटीमीटर होगा। 50 सेंटीमीटर तो बहुत दूर है, जबकि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को हम आसानी से देख लेते हैं, तो 50 सेंटीमीटर का कहाँ हो जाएगा, है ना। यानी 5 सेंटीमीटर वाली वस्तु को देखने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा करके देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है, तो विभवांतर का ऐसा मात्रक जो होता है ना वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला सवाल जो है आप देखिएगा ध्यान से, कहता है लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, समझे, शॉर्ट सर्किट के समय। कहता है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की दिशा को विक्षेपित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो ऊपरी मुखी होगी। ये याद रखना, ये ध्यान देना, ठीक है, ऊपरी मुखी होगी, ठीक है। अगला सवाल जो है ना कि कहता है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तब इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा जो होगी कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित हो जाएगी, तो हर आधा चक्कर में, हर कई चक्कर में, आधा चक्कर में जो है इसकी दिशा बदलते रहेगी, ठीक है। अगला सवाल कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होती है तो सभी बिंदु पर समान होती है, सभी बिंदु पर समान होती है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है, तो सर्वाधिक उपयोगी है, इनमें से कोई एक होगा तो मारिएगा, अवतल दर्पण ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वृक्षों से संबंधित है। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए, तो दीवारों की सफ़ेदी के लिए हम लोग चूना का उपयोग करते हैं। चूना को हम जल में मिलाएंगे तो बन जाएगा क्या जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, और यहाँ सोडियम यहाँ आ गया है ना, देखो सोडियम क्लोराइड बना है और यहाँ बेरियम सल्फेट है, तो ये जो है ना द्विविस्थापन है। कौन विस्थापन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कह रहा है कि कौन बूझा हुआ चूना है, तो बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ देखो दिखा लवण है Na2CO3, तो तुम देखो ध्यान से, ये वाला क्या धोवन सोडा है, तो धोवन सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षार होता है ना, तो क्षार का मान होगा 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा। बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो बॉक्साइड होता है एल्युमिनियम का है, किसका है, एल्युमिनियम का है, ठीक है। लोहे एवं जस्ता को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो किसको करेंगे, जिप्सम को, किसको करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं तब बनता है। प्रोपेनोन जो है किस में है, तो प्रोपे देखिए नोन कीटोन, तो ऑप्शन का होगा सी हो जाएगा, ठीक, CO हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, कहता है एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम जो है, तो एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होता है, एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल होता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु किस पर होता है, तो यह जो अशुद्ध धातु होता है वह एनोड पर होता है, किस पर होता है, एनोड पर होता है, ठीक है। कहता है अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, किसने स्थापित किया था, तो अष्टक सिद्धांत हो जाता है न्यूलैंड्स। कौन लैंड्स, न्यूलैंड्स दिया था अष्टक का नियम।
कहता आधुनिक अवसानी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म कैसा है, तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। ये पीछे भी एक बार आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 कहता निम्नलिखित में कौन सा आयन जो है लाल को नीला करेगा, तो लाल को नीला कौन करेगा, क्षार, ठीक है। तो क्षार इसमें कौन होगा, OH होगा, OH माइनस है ना, और ऑप्शन बी हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के संवहन के लिए, जल के संवहन के लिए। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, तो कोशिका का जो है ना ऊर्जा मुद्रा किसको बोलेंगे, तो ATP को बोलेंगे, ठीक है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा, तो निलय के द्वारा, किसके द्वारा, निलय के द्वारा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए होता है, तो FCC अम्ल, कौन नाम, FCC अम्ल। जड़ का अयोग्यामी वृद्धि होता है, तो जड़ का अयोग्यामी वृद्धि कहाँ होता है, गुरुत्वानुवर्तन के अनुसार, यानी गुरुत्व की ओर जड़ बढ़ता है। कहता पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है, तो मस्तिष्क के ये पिछला भाग यानी पश्च मस्तिष्क का ये सभी भाग होते हैं। निम्नांकित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक नहीं है यानी वो ऐच्छिक होगा, तो चबाना, चबाने हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, हम स्पीड में खाएं चाहे धीरे खाएं। कहता अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है। बाप रे कितना बार आ चुका है ये सवाल। शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ जी, तो वृषण में होता है ना, शुक्राणु वृषण में बनता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो कौन सा भाग फल बनता है, तो अंडाशय बनता है, क्या बनता है, अंडाशय। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्रियों में पाया जाता है। पूर्ण का मतलब कि दोनों एक ही होने चाहिए, तो X और X किस में होता है, तो स्त्रियों में होता है। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, तो गुणसूत्र के जो होता है कितना युग्म होता है, तो 23 दूनी 46 यानी 23 युग्म। युग्म माने होता है जोड़ा, तो जोड़ा माने 23 जोड़ा। कहता निम्न कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, केक, लकड़ी एवं घास हो जाएगा, केक, लकड़ी एवं घास। ये नहीं मारिएगा, कुछ विद्यार्थी बोलेंगे चमड़ा, अरे चमड़ा की जगह पर त्वचा होता ठीक रहता है, लेकिन चमड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, केक, लकड़ी एवं घास। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये जो है क्वेश्चन बैंक 2018 जो है मतलब मैंने सेकेंड सीटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये हिंदी का क्वेश्चन दे दिया पहला, ठीक है, प्रिंट यहाँ पर गलत कर दिया है। आ जाओ सवाल नंबर पहला, गोलीय दर्पण के, है ना, परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा को क्या कहते हैं, है रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो यह गोलीय दर्पण का द्वारक होता है। गोलीय दर्पण का क्या हो सकता है, द्वारक हो सकता है। देखो इस प्रकार से गोलीय दर्पण ऐसे होता है ना, तो यही वाला इसका पूछ रहा है ये, तो ये क्या हो सकता है, तो एक व्यास हो सकता है, व्यास जो है वह दर्पण का द्वारक हो सकता है। कहता निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, बोलो वक्रता त्रिज्या अगर है 32 तो फोकस दूरी कितनी होगी, F बराबर कितना होगा, 16 होना चाहिए। तो ऑप्शन में ये गलत ऑप्शन दिया है, यहाँ पर 16 आंसर होगा फोकस दूरी, है ना, ये ऑप्शन ही गलत है चारों, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठों पर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठों पर होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, तो यह जो है नीले रंग का, किसका करता है, नीले रंग का, इसीलिए जो है नीला आसमान हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्त यानी AC करंट जो होता है वह 50 हर्ट्ज का है, कितना है, 50 हर्ट्ज का। कहता किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 से यहाँ तो लिखा हुआ है 1, अच्छा OV से IV लिखा हुआ के बीच 20 विभाजित चिन्ह है, तो उसमें वोल्ट की अल्प मतलब तो सबसे छोटा पैमाना कितना होगा। तो यहाँ पर देखो इसको हम इस प्रकार से तुमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक पैमाना है, ठीक है, यहाँ स्टार्ट हुआ 1 से और यहाँ तक है 20 तक लिखा हुआ है, ठीक है। 20 भाग में ये बराबर भाग ऐसे ऐसे बटा हुआ, तो सबसे छोटा पैमाना इसका 1 भाग होगा ना, तो 1 भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पूरे भाग को हम क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब भागा दीजिएगा तो 0.05 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, यानी इतना वोल्ट होगा, यानी सबसे छोटा पैमाना होगा 0.05, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है, तो हो जाए माइक्रो का मतलब -6, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 10⁻⁻6 एम्पियर। कहता किसी चुंबक
के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो, मान लो ये दिल है इसे, तो चुंबक मान लो ये क्षण चुंबक ऐसे है, ठीक है, तो जो तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो बाहर जब जाता है तो इस प्रकार से ऐसे इसका दिशा होता है ना, नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर होता है तो अंदर में इस प्रकार से दिशा होता है, साउथ से नॉर्थ, यानी दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन सही है, यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन, उदासीन का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन होता है? तो न्यूट्रल जो होता है वो काला रंग का होता है। कैसा होता है? काले रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लिए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा काले रंग का, ठीक है, उदासीनता काला। अगर ये जीवित पूछता तो हम लोग लाल मारते, अगर भूतार पूछता तो हम लोग हरा मार लेते, ठीक है। कहता है किस युक्ति में विभक्त वलय, ठीक है, विभक्त वलय या दिक्पात होता है ना, वही दिशा जो हर आधा चक्कर में मारता है वो विद्युत मोटर में होता है। किस में होता है? विद्युत मोटर में होता है। अगला कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस में बनाता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है ना, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाता है। ननौरा जो है नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? तो यह यूपी में है। कहाँ है? तो यूपी में है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एकदम स्पीड में देखते जाइए, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना, अभी मारे थे ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ देखो एक तत्व है और यहाँ एक यौगिक है। जब एक तत्व एक यौगिक से भी क्रिया होगा तो इसको सीधा सीधा विस्थापन मारना या तो एकल विस्थापन मारना, ठीक है। कोई विलयन नीला को लाल कर दे, तो नीला को लाल कर देता है कौन? तो क्षार करता है, तो क्षार करता है, तो क्षार का अनिल अम्ल करेगा ना जी। नीला को लाल कौन करेगा? अम्ल करेगा। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। तो 7 से कम एक ही ऑप्शन है 5। ये देखो ऑक्सेलिक नहीं, यहाँ ऑक्जेलिक हो जाएगा, यहाँ ज होगा। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो उसका प्राकृतिक टमाटर, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कहता निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो ये ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो होता है सोडियम होता है, ठीक है। सोडियम ने पोटेशियम है। एक बार एशिया में कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है 3 के रेशियो में होगा और नाइट्रिक अम्ल जो होगा 1 के रेशियो में। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा 3:1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये फार्मूला CHO क्या है? तो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड ऑप्शन में कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी है। प्रोपेन के आणविक सूत्र C3H8 में कौन सा मैंने कै गो सहसंयोजक बंधन है? तो आ जाओ ना, देख लो फोटो थोड़ा सा। करा C 3 गो, तो 1 2 3 गो कर दिया। एकरा में 8 गो लगाना है, तो 3 यहाँ पर, यहाँ भी, यहाँ लग जाएगा। अब बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिन दो इसमें बंधन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 10 सहसंयोजक बंधन हैं। आधुनिक आवाज सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने वाले परमाणु, यानी बाईं से दाईं जाएगा तो परमाणु का साइज क्या होगा? तो परमाणु का साइज क्या होगा? तो घटेगा। क्या होगा? घटेगा, ठीक है। एकदम सही क्वेश्चन है आंसर। आधुनिक आवाज सारणी में कितने उदर्ग है? तो उदर्ग स्तंभों की संख्या 18 गो है। क्या गो है? 18 गो, यानी समूहों की संख्या 18 है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए ध्यान से। कहता एक छात्र जो है प्रखनली में लिए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदें डालता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग होगा? तो नीला रंग दिखाई पड़ेगा उसको। कैसा होगा? नीले रंग का होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब मैग्नीशियम का फीता जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कैसी होती है? तो वह चमकीली और उजला होता है। चमकीली लौ होती है, एकदम चमकीली होती है। एक परखनली में दिए गए विलयन में लोहे की कील, ध्यान देना, ये तो ऐसे ही छाट देगा तुम, लोहे की कील को डुबाया जाता है। तो बोलो अभिक्रिया एरा में से मैंने अभिक्रिया कर लिया, ठीक है, उसका जो है जांच करिए, विलयन का रंग बदल गया, यानी अभिक्रिया कर लिया। तो बताइए ना वो विलयन जो था किसका विलयन था? तुम ही बोलो। लोहा इसमें से किसको हटा सकता है? तो सिर्फ एगो को, तांबा है ना, तांबे को ना हटा सकता है, यानी कॉपर सल्फेट था उसमें। अगला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो रक्त दाब को मापने के लिए हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। कहता है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग
को रक्त का थक्का बनकर अवरोध पैदा कर देता है, माने अवरोध बना देता है, रोक देता है। तो इसका आंसर जो होगा आपके ऑप्शन इधर दिए गए हैं तो प्लेटलेट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लेटलेट्स। अब 2 में थॉरक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा, देखो थॉरक्सिन किसके लिए, अगर थॉरक्सिन आपके शरीर में निकल रहा है ना, अब 2 ग्रंथि से अगर थॉरक्सिन निकल रहा है तो जानते हैं क्या हो रहा है कि आपको घेंघा नहीं होगा। तो इसको चलने के लिए, इसको बनने के लिए हमको अथी नहीं चाहिए, आयोडीन चाहिए। आयोडीन देखिए ऑप्शन में है, ये नहीं है, तो किसी एगो को काट कर सही कर लीजिए, आयोडीन। कौन डीन, इसका आंसर जो होगा आयोडीन होगा, ठीक है, आयोडीन होगा। किसी को एगो काट कर सही कर लीजिए, आई से आयोडीन, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षित करता है, तो यह जो है अनुमस्तिष्क करता है, यानी पीछे वाला मस्तिष्क करता है, ठीक है। पादप हार्मोन में साइटोकाइनिन, देखो साइटोकाइनिन का मुख्य रूप से ना कि बौना पौधा को लंबा करेगा। तो लंबा तो एक के जने लंबा नहीं ना होगा, खाली हाथवा पैर हाथ बढ़ जाएगा ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इसको जो है पौधे में परोह भाग, परोह माने होता है क्या होता है, तो वायवीय भाग में जितने भी होते हैं सबको बढ़ाने का काम करता है, तने की वृद्धि का काम करता है ना। ये पादप का प्रकाश को इधर भी यानी प्रकाश की ओर बढ़ाने का काम करता है, यानी वृद्धि, ये तीनों का में से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है, मुकुलन होता है। बाप रे गर्दा छोड़ा दिया ये क्वेश्चन ने। पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है ना, तो पुंकेसर में बनता है, नर भाग में बनता है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्र वाहिका। एक ही तरह के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। नहीं, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था कौन जी, ग्रेगर जोहान मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल। अगला देखिएगा ध्यान से, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों में आयोडीन डालने के पहले पत्तियों को अल्कोहल को उबाला जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऐसे इसका जो क्लोरोफिल के लिए डाल देते हैं, लेकिन उसको डालने से मंड भी घुलता है, क्लोरोफिल भी, पत्ती भी मुलायम हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि स्लाइड पर सर्वप्रथम कंपाउंड यानी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो 10x पर, कितने पर, 10x पर, 10 गुना पर। कह रहा है यहाँ पर कौन सी, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं, तो सिनेप्स यहाँ पर है। आहार श्रृंखला कौन सी है, तो घास को खाएगा बकरी या बकरी को खाता है मानव, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। तो ये था 2017 और 2018। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब हम माने इसके आने वाले वीडियो में हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे, ठीक है। तो तैयार रहें, मजबूत रखें, हौसला बनाए रखें।